नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। 10 मई को स्टॉक मार्केट रहा बंद। 11 मई 2026 को स्टॉक मार्केट हाई पर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,53,140 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,62,350 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 94.4 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 103.3 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार को टीबीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने सचिवालय की पहली बैठक की अध्यक्षता की और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मौजूदा सुरक्षा और प्रशासनिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी। यह विजय की सरकार के प्रमुख के रूप में पहली आधिकारिक समीक्षा थी। मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य तमिलनाडु की प्रगति और जन कल्याण है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने के पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने राज्य के निरंतर विकास के लिए केंद्र सरकार के सक्रिय समर्थन और सहयोग की आशा भी व्यक्त की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार को बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। उनके मुख्य कार्यक्रम स्थल के पास जिलेटिन की 2 छड़ें मिली। बेंगलुरु के सेंट्रल रेंज के डीआईजी के अनुसार ये विस्फोटक सामग्री रविवार सुबह सुरक्षा जांच के दौरान मिली। यह जगह उस कार्यक्रम स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर थी जहां प्रधानमंत्री को पहुंचना था। अधिकारी ने बताया, जांच के दौरान फुटपाथ के किनारे जिलेटिन की 2 छड़ें मिली। यह जगह मुख्य कार्यक्रम स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर है जहां पीएम मोदी को पहुंचना था। आगे की जांच चल रही है। यह घटना खुफिया एजेंसियों द्वारा दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखे जाने के बाद हुई है। एजेंसियों को संभावित आतंकी खतरे के बारे में इनपुट मिले थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कई संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम लोगों के लिए एक टेंशन देने वाली खबर है। जनता को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, बिस्किट, पैकेट बंद खानों की चीजें और पेय पदार्थ की कीमतें बढ़ सकती हैं। देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां, जो कि रोजमर्रा के यूज वाले सामान बनाती हैं, बढ़ती लागत से मुनाफे पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा सकती हैं। ये बढ़ोतरी धीरे धीरे होने की संभावना है। बता दें कि एफएमसीजी कंपनियों के अधिकारियों ने हालिया तिमाही नतीजों के बाद इशारा दिया कि पहले ही 3 से 5% तक कीमतें बढ़ चुकी हैं और लागत का दबाव जारी रहा तो ये ट्रेंड्स आगे भी जारी रह सकता है। एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसके नतीजे में कच्चे माल, लॉजिस्टिक और पैकेजिंग लागत बढ़ी है। वहीं साथ ही रुपए में कमजोरी ने भी दबाव बढ़ाया है। अब इन प्रोडक्ट फैक्टर्स का असर फूड प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, पेय पदार्थों और घरेलू उपयोग के सामान समेत कई क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस हफ्ते 2 नए आईपीओ शेयर बाजार में खुलने जा रहे हैं। वहीं एक आईपीओ ऐसा है जो खुल चुका है, मगर इस हफ्ते में भी 2 दिन आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। ये तीनों ही आईपीओ एमएसएमई कैटेगरी के हैं। जो नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं उनमें आरएफबीएल फ्लैक्सी पैक आईपीओ और गोल्डाइन फार्मास्यूटिकल आईपीओ शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि हॉर्मुज चैनल में ईरानी तेल टैंकरों या कमर्शियल जहाजों पर कोई भी और बड़ा हमला इस क्षेत्र में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमला करने की वजह बनेगा। यह चेतावनी फारस की खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच दी गई है। एक्स पर जारी एक बयान में आईआरजीसी की नौसेना कमान ने कहा, चेतावनी, ईरान के तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता का नतीजा इस क्षेत्र में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों में से किसी एक और दुश्मन के जहाजों पर जोरदार हमले के रूप में सामने आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना बन्नू में देर रात हुई, जहां विस्फोटक से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी की ओर आ रही थी। तभी सुरक्षाकर्मियों ने उस पर गोलीबारी की, जिसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट के प्रभाव से आसपास के कई घरों की छतें भी गिर गईं। पुलिस चौकी की इमारत भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और कई सुरक्षाकर्मी मलबे के नीचे दब गए। विस्फोट के बाद समूह ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी गोलीबारी हुई। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। धन्यवाद।